स्पिरिचुअल पथ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कर्म बंधन से मुक्ति और आनंद का द्वार है ध्यान। आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत ईश वंदना गुरु वंदना से करते हैं। आप भी इसमें मानसिक रूप से शरीक हों। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों एवं साधकों, वास्तव में योग साधनाओं में ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रभावकारी है। कहते हैं ध्यान के निरंतर अभ्यास से साधक का चित्त निर्मल हो जाता है, चित्त से संस्कारों के बादल नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है और अंततः साधक के लिए मुक्ति और आनंद का द्वार खुल जाता है। आइए इसे समझने के लिए एक मधुर कहानी में प्रवेश करते हैं। मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ जहाँ प्रचंड तप और ध्यान के अभ्यास से अंततः आत्मबोध को प्राप्त होकर गौतम बुद्ध चहुओर भ्रमण करते हुए जैतवन पहुँचे हैं। वर्षा ऋतु का समय है। महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के समीप जैतवन में ठहरे हैं और वहाँ नित्य उपदेश कर रहे हैं। उस दिन वे सदाचार के नियमों का उपदेश दे रहे थे। उनकी सभा में बौद्ध भिक्षु एवं अन्य सामान्य जनों के साथ महापाल नाम का एक गृहस्थ भी बैठा है। महापाल अपार धन संपदा का स्वामी है। महात्मा बुद्ध उस दिन अपने उपदेश में कह रहे थे कि मनुष्य को सदा ऐसे कर्म और आचरण करना चाहिए जिसका परिणाम प्रारंभ में भी सुंदर, मध्य में भी सुंदर और अंत में भी सुंदर हो। और निसंदेह सत्कर्म और सदाचार आदि का परिणाम प्रारंभ में, मध्य में और अंत में सुंदर ही होता है। अर्थात सत्कर्म और सदाचार का परिणाम सदैव सुंदर ही होता है। बुद्ध की यह अमृत वाणी सभा में बैठे महापाल के हृदय में मानो उतर सी गई। वह बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। वह बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करने को व्याकुल हो उठा। बहुत अन्वय विनय करने एवं उसकी सच्ची श्रद्धा को देखकर बुद्ध उसे दीक्षा देने को राजी हुए। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके अतीत और वर्तमान को देखकर उसे ध्यान योग की दीक्षा दी। दीक्षित होने के बाद बुद्ध ने महापाल को एक नया नाम दिया, चक्षुपाल। उसे दूर के एक मठ में एक छोटी सी कोठरी दे दी गई जिसमें चलना फिरना या लेटना तो संभव न था और उसमें बैठकर ध्यान वश लगाया जा सकता था। चक्षुपाल उसी छोटी सी कोठरी में बैठकर ध्यान लगाने लगा। वह महीनों तक बुद्ध के बताए ध्यान में डूबता रहा, उतरता रहा। पर इसके बाद एक दिन अचानक चक्षुपाल के साथ एक विचित्र घटना घटी। ध्यान में डूबे चक्षुपाल के नेत्रों से अचानक पानी बहने लगा और उसकी आंखों में लगातार दर्द रहने लगा। उसकी आंखों का इलाज किसी भी वैद्य हकीम से संभव न हो सका। धीरे धीरे उसकी दोनों आंखों की ज्योति चली गई। पर दृष्टिहीन हो जाने के बाद भी चक्षुपाल ने ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ा। वह अक्सर घंटों तक ध्यान में ही डूबा रहता। धीरे धीरे उसका ध्यान इतना गहरा होता गया कि वह नेत्रों से पानी आते रहने के बाद भी ध्यान में ही होता। उसका ध्यान भंग नहीं होता और वह ध्यान में तब तक लीन रहा जब तक कि उसने अनाहत, अजेय और निर्वाण अवस्था की अनुभूति न कर ली। अपने घर पर भी वह अक्सर ध्यान में लीन रहकर आनंदित रहता। वर्षा ऋतु में वह अक्सर अपने घर से श्रावस्ती के समीप जैतवन में महात्मा बुद्ध के पास ही रहने को आ जाता, क्योंकि वर्षा ऋतु में बुद्ध अक्सर वहीं आकर रहा करते थे। एक दिन बौद्ध भिक्षुओं का एक दल
भ्रमण करता हुआ वहाँ बौद्ध मठ में आया। उन सब ने तथागत के अमृत उपदेश को सुना, बुद्ध की अमृत वाणी को सुना। उपदेश सुनने के बाद उन सब ने बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ उपस्थित 80 महाभिक्षुओं को भी प्रणाम किया। फिर उन सब ने चक्षुपाल से मिलने की अनुमति चाही। रात्रि में वर्षा और तूफान के परिणाम स्वरूप कीड़े मकोड़ों का झुंड बाहर निकल आया था। दृष्टिहीन भिक्षु चक्षुपाल तूफान के बाद यद्यपि सारी रात सो न सका था, तो भी वह स्फूर्ति संपन्न था और अपनी कोठरी के दरवाजे के सामने बाहर गीली धरती पर चहलकदमी कर रहा था। वहाँ मरे हुए कीड़े मकोड़ों के ऊपर ही दृष्टिहीन चक्षुपाल चहलकदमी कर रहा था। नेत्र ज्योति जाने का लेश मात्र भी दुख उसके चेहरे पर न था। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति और सौम्यता व्याप्त थी, और ये सब ध्यान से अनुभूत उसके आंतरिक आनंद और उल्लास के कारण ही तो था। वह मुक्त निर्द्वंद गीली धरती पर आनंदातिरेक में पुलकित हो चहलकदमी कर रहा था। उसके अंदर उठ रहे आंतरिक आनंद और सौंदर्य की अनुभूति को उसके अलावा कोई और कैसे अनुभूत कर सकता था। उसके अंदर व्याप्त परमानंद और परम सौंदर्य को अपने चर्म चक्षुओं से भला कोई निहार या देख भी कैसे सकता था, क्योंकि चर्म चक्षुओं से तो स्थूल चीजें ही देखी जा सकती है। वहां पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं में भी वह दृष्टि कहाँ थी जिससे वे चक्षुपाल के अंदर उभर रहे आनंद और सौंदर्य को देख या अनुभूत कर पाते। वे वहां जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा कि दृष्टिहीन चक्षुपाल अपनी कोठरी से बाहर चहलकदमी कर रहा है। और यह क्या? उन भिक्षुओं ने देखा कि दृष्टिहीन होने के कारण चक्षुपाल अनेक कीड़े मकोड़ों को भी चहलकदमी करने के दौरान अपने पैरों से कुचल कर मार दिया है। जब भ्रमणकारी भिक्षुओं ने यह देखा तो वे बहुत रुष्ट हुए। वे एक दूसरे से कहने लगे, देखो, वरिष्ठ चक्षुपाल ने यह क्या कर दिया। जब उसकी आंखों में ज्योति थी तो वह सोया रहा और कोई पाप नहीं किया, पर अब चूंकि उसकी नेत्र ज्योति जाती रही है, इसने इतने सारे कीड़े मकोड़ों को अपने पैरों तले कुचलकर मार दिया है। कितना बड़ा पाप किया है। यह धम कैसे हो सकता है? यह पुण्याचारी कैसे हो सकता है? बल्कि यह तो अधम है, पापाचारी हो गया है। वे भ्रमणकारी भिक्षु तुरंत उसकी शिकायत लेकर तथागत बुद्ध के पास पहुंच गए। क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को चलने के दौरान कीड़े मरते हुए देखा है? बुद्ध ने पूछा। भिक्षुओं ने कहा, नहीं भगवान, हमने उसे ऐसा करते हुए तो नहीं देखा, पर उसके पैरों के नीचे ढेर सारे कीड़े मकोड़ों को मरे हुए देखा। तब हम लोगों ने सोचा समझा कि उसकी चहलकदमी के कारण ही सारे कीड़े मकोड़े मरे हैं। तब बुद्ध बोले, जैसे तुमने वहां मरे हुए कीड़ों को देखा पर उन्हें चक्षुपाल के पैरों तले मरते हुए नहीं देखा, वैसे ही भिक्षुओं, जो चक्षुपाल विकृतियों से मुक्त हो चुका है, वह किसी को कष्ट देने के बारे में भला सोच भी कैसे सकता है? वह ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं सोच सकता। फिर भिक्षुओं ने पूछा, भगवान, यहाँ यह चर्चा है कि वह बंधन मुक्त होने की अवस्था में है। बंधन मुक्त होना चक्षुपाल की नियति में है और आपने उसे चक्षुपाल नाम भी दिया है, पर फिर भी वह अपनी दृष्टि नेत्र ज्योति क्यों खो बैठा है? यदि वह वास्तव में तपस्वी है, पुण्यात्मा है, सदाचारी है, ध्यानी है, तो फिर वह अपनी नेत्र ज्योति क्यों खो बैठा? वह इतना कष्ट में क्यों है? तब बुद्ध बोले, भिक्षुओं, यह उसके इस जन्म के नहीं, उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। क्या पूर्व जन्म में उसने ऐसा कुछ किया था? भिक्षुओं ने पूछा। तब बुद्ध बोले, भिक्षुओं, तो सुनो, बात बहुत समय पहले की है। जब काशी का राजा बनारस पर राज करता था, तभी एक चिकित्सक अपना कारोबार करते हुए गांव और शहरों में घूम रहा था। एक कमजोर आंखों वाली महिला को देखकर एक दिन उस चिकित्सक ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? उस स्त्री ने कहा, मेरी नेत्र ज्योति जाती रही है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। तब उस चिकित्सक ने कहा कि मैं आपका इलाज करूंगा, और आप इसके बदले मुझे क्या दोगी? यदि आप मेरी आंखों को ठीक कर देंगे
तो मैं अपने पुत्र पुत्रियों के साथ आपकी दासी बन जाऊंगी, उस महिला ने कहा। तब उस चिकित्सक ने उसे एक औषधि दी, जिसके एक बार लगाते ही उसकी आंखें पुनः ठीक हो गई। इस पर स्त्री ने सोचा कि मैं इसकी दासी बनने का वचन दे चुकी हूँ, मेरे पुत्र एवं पुत्रियां भी इसके दास होंगे, पर दासी बनते ही यह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए मैं उसे धोखा दूंगी। जब चिकित्सक आया और उससे पूछा कि उसका क्या हाल है, तो उसने झूठ बोलते हुए यह कहा कि पहले मेरी आंखों में थोड़ी पीड़ा थी, पर अब तो और अधिक कष्ट है। चिकित्सक समझ गया कि यह स्त्री झूठ बोल रही है, इसकी आंखें ठीक हो गई है, पर यह झूठ बोलकर मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि यह मुझे कुछ भी देना नहीं चाहती। मैं अब उससे कुछ भी नहीं लूँगा, अब मैं उसे फिर से अंधा बना दूंगा। चिकित्सक ने यह सोचा, और यह सोचकर वह घर चला गया और सारी बातें पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। तब उसने एक मरहम तैयार किया और उस स्त्री के घर जाकर उससे कहा कि आप इस मरहम को आंखों पर मलो। उसने ऐसा ही किया और उसकी आंखों की ज्योति बुझ गई, वैसे ही जैसे दीपक की लौ बुझ जाती है। जानते हो वह चिकित्सक कौन था? वह कोई और नहीं, वह यही चच्छुपाल था। भिक्षुओं, चच्छुपाल के द्वारा पूर्व जन्म में किया गया कर्म उसका भी पीछा कर रहा है, क्योंकि मनुष्य के कर्म उसका पीछा वैसे ही नहीं छोड़ते जैसे कि गाड़ी के पहिए गाड़ी में जुते हुए बैलों का पीछा नहीं छोड़ते। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने भिक्षुओं को यह सीख दी कि यदि कोई व्यक्ति मन में बुरे विचार रखकर कुछ बोलता है या कोई कार्य करता है, तो वह हमेशा बुरे कर्म ही करता है, और यदि मन में अच्छे विचार रखकर कोई कार्य करता है, तो वह हमेशा अच्छे कर्म ही करता है, और वह तत्व रूप ही अच्छे बुरे फल प्राप्त करता है, क्योंकि उसके कर्म उसका पीछा वैसे ही करते हैं जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी में जुते हुए बैलों का करते हैं। पर हाँ भिक्षुओं, यहाँ यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि चच्छुपाल ने इस जन्म में इतना प्रचंड तप या ध्यान न किया होता, तो इतनी आसानी से वह पिछले जन्म के कर्म बंधनों से मुक्त न हुआ होता। वह टूटकर बिखर गया होता, जीवन भर रोता और बिलखता रहता, वह भारी वेदना और पीड़ा में जीवन भर होता। पर प्रचंड तप और ध्यान के प्रभाव से वह मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से इतना बलिष्ठ हो गया है, इतना आत्मबल संपन्न हो गया है कि वह उन कर्मों का भोग हंसते हंसते कर सका एवं आनंद और मुक्ति के रूप में जीवन के परम लाभ को भी प्राप्त कर सका। इसलिए सत्कर्म सदाचरण के साथ साथ नित्य तप और ध्यान किया करो वत्स। यह कर्म बंधन से मुक्ति व आनंद प्राप्ति का द्वार है। इसी के साथ बुद्ध ने कहानी को